ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने नवजात बच्चे के साथ समुद्र में 3 दिन और 3 रात तक एक डूबते हुए कंटेनर में तैरती रही। उनका एकमात्र आश्रय वही कंटेनर था जो किसी भी समय डूब सकता था। उसने बच्चे का गंदा डायपर समुद्र में फेंका, जिससे कुछ मछलियां आसपास मंडराने लगीं। ये देखकर उसने तुरंत एक अस्थायी मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह लगभग हार मानने वाला था, तभी उसने आकाश में एक यात्री विमान देखा। वह दौड़कर कंटेनर के अंदर गया और एक कांच का टुकड़ा लेकर आया ताकि सूरज की किरणें उससे परावर्तित कर विमान को संकेत दे सके। लेकिन लौटते वक्त उसका पैर कांच से कट गया। दर्द की परवाह किए बिना उसने खुद को संभाला और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन विमान इतनी ऊंचाई पर था कि कोई उसे देख नहीं पाया। संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और हेडफोन की वायर से उसे सिल दिया। इस दौरान दर्द इतना तेज था कि वह लगभग बेहोश हो गया। भूख और कमजोरी से जूझते हुए उसने हेडफोन की वायर से एक साधारण मछली पकड़ने वाला जाल बनाया। उसने उसमें डायपर को चारा बनाकर समुद्र में डाल दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक मछली फंस गई और उसे पहली बार पेट भर खाना मिला। दिन बीतते गए और उसने कुछ खाद्य सामग्री जमा कर ली। बचाव की उम्मीद में उसने सैकड़ों मदद की पुकार लिखी और उन्हें प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके समुद्र में बहा दिया। वह समय समय पर पाइप से कंटेनर का पानी निकालता रहता था, क्योंकि पानी भर जाने पर कंटेनर डूब सकता था। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डालकर उसमें आग जलाई ताकि गर्मी मिल सके। उसका मोबाइल खराब हो गया था और अनलॉक नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह अपने पति के फोन का इंतजार कर रही थी। एक रात उसके पति का कॉल आया, जिसने बताया कि वह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है और शायद उसे बचाने नहीं आ पाएगा। उसने रोते हुए उसे मजबूत बने रहने को कहा। महिला ने उसे बताया कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया है और उसका नाम नो रखा है। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों की बातचीत हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ दिन बाद पानी का स्तर कंटेनर के आखिरी किनारे तक पहुंच गया। उसने लकड़ी और